ने पूछा कि प्रभु, मैत्री जी से कि प्रभु आप ये बताइए कि कश्यप की संतान के बारे में बताइए कि हिरण्यकश्यप कहाँ से पैदा हुआ और कैसे भगवान ने और 12 रूप धारण करके उसकी मुक्ति को प्राप्त किया। उसी समय पर मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक बार और कश्यप ऋषि अपनी तपस्या में तल्लीन हैं और संध्या का समय है, तो उनकी अति पत्नी ने आकर के उससे कहने लगी कि प्रभु, मुझे कामअंधा सता रहा है, आप मेरी सारी बहनों के मेरे संतान की प्राप्ति है, मुझे कोई संतान नहीं है। ऐसे पति के होते हुए भी मैं भी संतान की प्राप्ति नहीं कर सकी, तो मेरा जीना धिक्कार है। ऐसा कहा तो उसी समय पर कश्यप ऋषि अपनी संध्या बंदन करे, हवन इत्यादि करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देवी, इस समय पर भोले वाले नाथ भगवान शंकर का पहरा चल रहा है। संध्या के समय पर ये कर्म नहीं करने चाहिए। आप तो प्रभु का भजन कर लिए और कुछ समय के बाद में हम भोग इत्यादि करेंगे। वो उसी समय पर और कश्यप ऋषि की वस्त्रों को खींचने लगी कि प्रभु हमारे साथ में चलिए। जब उन्होंने कहा कि अगर मैं इनके कहने के अनुसार नहीं चलता हूं तो ये मुझे ज़्यादा बेइज्जती करेंगे, उसी समय पर चल करके एकांत में जा कर के भोग इत्यादि किया। उसके बाद में स्नान इत्यादि कर करके जब अपने भजन में तल्लीन हो गए, उसी समय पर अति स्नान इत्यादि करके आई और आकर के उनकी क्षमा याचना करने लगी कि प्रभु, मैंने आपकी बात को नहीं माना, मैं काम में अज्ञान थी, अंधी हो रही थी, प्रभु मुझे क्षमा करना। उसी समय पर कहे, दुष्टा, तेरे एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति होगी, और वो भी संतान इतनी महाक्रूर होगी, उसमें सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कांपेंगे और उनके मारने के लिए ताही स्वयं भगवान को प्रागट्य होना पड़ेगा। उसी समय पर बार बार स्तुति करने लगी। उसी समय पर आपने क्षमा याचना की है, इसके कारण मैं तुझे वरदान देता हूं, जो आपका नाती होगा वो बड़ा भगवान का भक्त होगा, वो आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। उसी समय पर कहने लगी कि प्रभु, मैं संतान को प्रागट होने नहीं दूंगी। तो अदिति ने 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। गर्भ में रहते हुए भी अग्नि प्रकट होने लगी। गाय का जो दूध की जगह पर खून और बहने लगा और सभी देवता थर-थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगे कि प्रभु हमें बचाइए, ये क्या हो रहा है, ये अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। उसी समय पर कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि एक बार मेरे संतान सनक सनंदन सनत कुमार और घूमते हुए वैकुंठ धाम के लिए जा रहे थे। उस समय पर वहाँ पर एक डोरी पार किया, दूसरी किया, तीसरी किया, चौथी किया, 5वीं किया और 7वीं डोरी पर, और वहाँ पर 7वीं डोरी पर भगवान के जो जय विजय नाम के जो रक्षक थे वहाँ खड़े थे, बैठ के द्वारा संकेत करके कहने लगे कि आप लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और सैन इत्यादि में आप अंदर नहीं जाओगे। तो उन्होंने थोड़ा क्रोध आकर के कहने लगा कि मूर्खो, तुम हमारी 5 वर्ष की अवस्था में हमको उल्लंघन कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आप 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। जब भगवान विष्णु को मालूम हुआ कहीं उनकी चरण पादुका गिरी, कहीं उनका वस्त्र इत्यादि गिरा, गेट पर आ गई और ऋषियों से क्षमा याचना करने लगे कि आप प्रभु आप यहाँ पधारे हैं। उसी समय पर कहने लगे कि महाराज हमसे तो बहुत गलती हो गई और इन जय विजय नाम के आपके पार्षदों के लिए हमने श्राप दिया। उसी समय पर कहने लगे ये भी मेरी इच्छा थी, इसी की इच्छा के अनुसार ये सब कुछ हुआ है। उसी समय पर ठाकुर जी की कृपा से उनकी क्षमा याचना करके बद्रिकाश्रम में सनस चारों भाई आ गए।
तो 100 जिस समय पर उन्होंने श्राप दिया था उसके कारण 100 वर्ष तक वहां रखा, और 100 वर्ष के बाद में जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही वो बड़े विशाल विराट रूप धारण करके करके खड़े हुए।